हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। हल्का हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर चंडीगढ़ से। आपको बता दें, विधानसभा के बजट सत्र का 7वां दिन आज और सुबह 10 बजे शुरू होगी सदन की कार्रवाई। विधानसभा में आज भी बजट पर होनी है चर्चा। बजट पर चर्चा के दौरान हंगामे के आसार। बजट सत्र का छठा दिन भी रहा हंगामेदार। सत्ता पक्ष और विपक्ष में कल तीखी नोकझोंक देखने को मिली। वहीं सीएम मनोहर लाल आज बजट पर जवाब देंगे। बजट पर चर्चा के दौरान हंगामे के पूरे आसार। आज एक बार फिर 10 बजे बजट सत्र की 7वें दिन की कार्रवाई शुरू होगी। और इस खबर पर हमारे सहयोगी राकेश गुप्ता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राकेश जी, आज क्या खास रहने वाला है बजट सत्र के 7वें दिन? देखिए, जैसा आपने बताया कि आज बजट सत्र का 7वां दिन है। मुख्य बात यही है, आज 2 सिटिंग होंगी, यानी कि आज 2 बैठकें होंगी। ये कल डिसाइड किया गया है। और मुख्यमंत्री आज अपना, क्योंकि बजट पर चर्चा पूर्ण कर ली जाएगी और मुख्यमंत्री अपना जवाब देंगे। जो सुझाव आए हैं उन्हें अगर वाइबिलिटी को चेक कर जो है वो से बजट में मुख्यमंत्री जो है अपने जवाब के दौरान शामिल भी करेंगे। आप जानते हैं कि बजट पे चर्चा होनी है और कुछ विधायी कार्य भी होने हैं और आज प्रश्नकाल के साथ जो है कार्रवाई शुरू होगी। तो आज भी जो है तीखी नोकझोंक या हंगामा होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि बजट पर चर्चा में आपने देखा कि किस तरह से जो विपक्षी दल के विधायक हैं और वे आलोचना करते हैं और सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वे तारीफ करते हैं। कल भी आपने सुना होगा कि किरण चौधरी ने कहा कि जो बजट का घाटा है और जो कर्ज है उसके आंकड़े छिपाए गए हैं। आज भी कर्ज को लेकर जो है कांग्रेसी जो वक्ता रहेंगे वे आक्रामक होंगे और सरकार पर, क्योंकि कांग्रेस कर्ज को लेकर लगातार जो है हमलावर है और लगातार आप जानते हैं कि 2.25 लाख करोड़ के आसपास कर्ज जो है होने के आसार हैं। लेकिन कांग्रेस के जो नेता है उनका कहना है कि इससे भी ज्यादा जो है कर्ज होगा, क्योंकि आंकड़े जो हैं छुपाए गए हैं। तो आज जो सदन में जो है पूरी तरह से आप देखेंगे कि तीखी नोकझोंक जो है रहेगी। कल आपने देखा कि किस तरह से जो विधायकों का गांव में प्रवेश पर रोक है उसको लेकर निंदा प्रस्ताव आया। तो हालांकि भाजपा ने पूरी तरह से कांग्रेस को घेरने की तैयारी की, लेकिन कांग्रेस ने इस पर अपनी सहमति नहीं दी और वॉकआउट कर गए। हालांकि संख्या बल पर यह जो प्रस्ताव है वो पास हो गया। और इसी तरह से जो संपत्ति के नुकसान का बिल जब कल पेश किया गया उसका भी कांग्रेस ने विरोध किया। कांग्रेस का कहना था कि ये जो है इस समय किसान आंदोलन है, ऐसे में ये बिल पेश किया जाना, लाया जाना ठीक नहीं था। स्पीकर का ये कहना था कि बिल पेश है, जब पास करवाने का बात होगी तो आप चर्चा में हिस्सा लेकर इसका विरोध करें। लेकिन कांग्रेस पेश करवाने को ही जो है सहमत नहीं थी। जब ये बिल इसका काफी तीखी नोकझोंक जो है इस सदन में इस बिल को लेकर रही और अंततः कांग्रेस ने इस पर वॉकआउट किया और उनकी कांग्रेस की अनुपस्थिति में ही ये बिल जो है सदन में टेबल कर दिया गया, पेश कर दिया गया। तो ये जो बिल है अब जब ये पेश होगा तब भी काफी गर्म, जब ये चर्चा पर आएगा तब भी काफी माहौल जो है गर्म रहेगा। तो आज की जो कार्रवाई कुल मिलाकर जो है बजट पर चर्चा के साथ साथ कुछ विधायी कार्यों के साथ सिमटेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर आज अगर वो बिल पास हुआ जो ये कहता है कि सरकारी प्रॉपर्टी को अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा तो उसका हर्जाना भी देना होगा और उसकी सजा भी मिलेगी। तो अगर इस तरह का बिल कांग्रेस इसका विरोध करती है और कल वॉकआउट कर दिया गया था और आज भी अगर इसे पेश किया गया, इस पर चर्चा हुई, तो एक बार फिर से कांग्रेस का रवैया जो है बेहद तीखा रहने वाला है। और अब रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, पिछले 111 दिनों से किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने नई रणनीति बनाई। 17 मार्च को मजदूर संगठनों के साथ किसान मोर्चा कन्वेंशन करेगा। 19 मार्च को मुजारा लहर दिवस मनाया जाएगा, यानी कि FCI और खेती बचाव के तहत मंडियों में किसान
प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। ये पूरा स्केड्यूल, पूरी रणनीति मार्च महीने की बनाई जा चुकी है। 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाएंगे किसान। शहीदी दिवस पर बॉर्डर पर धरना दिया जाएगा। उसके बाद 26 मार्च को आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर भारत बंद का आह्वान किया गया है और फिर 28 मार्च को होलिका दहन के दिन कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी। और इस खबर पर हमारे सहयोगी अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अनूप, आंदोलन लगातार जारी है और मार्च महीने के लिए किसानों ने रणनीति भी तैयार कर ली है। अभी मैं फिलहाल हिसार की बात करूं तो किस तरह की तस्वीर आंदोलन की वहां नजर आती है फिलहाल? देखिए नंदिनी जी, जो किसान आंदोलन है उसको एक बहुत लंबा समय हो चुका है, 111 दिन पूरे हो चुके हैं उसके बावजूद हमने देखा कि कल जिस प्रकार से राष्ट्रव्यापी हड़ताल थी, जिसमें बैंकों की भी हड़ताल थी, उसके साथ किसान संयुक्त मोर्चा आगे रहा उसमें, और उन्होंने सभी ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर कल प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपे। इसके साथ साथ उन्होंने आगे की रणनीतियां तैयार की हुई है। 17 तारीख का है, 19 तारीख को मंडियों के बाहर हड़ताल की जाएगी, 23 को जो शहीदी दिवस है उस दिन वो भगत सिंह की जो पगड़ी है उसको बांध करके प्रदर्शन करेंगे और शहीदी दिवस मनाएंगे। इस प्रकार 18 से लेकर 23 मार्च तक एक यहाँ से जत्था टिगरी बॉर्डर के लिए भी रवाना होगा और होलिका के दिन, जिस दिन होलिका मनाई जाती है, उस दिन जो 3 कानून लेकर के आए हैं उनकी प्रतियां जला करके उनका दहन किया जाएगा। तो इस प्रकार का एक लंबा शेड्यूल यहाँ पर जारी किया गया है, जिसमें भारत बंद का भी एक दिन बीच में 26 मार्च जो है उन्होंने फिक्स किया है। तो इस प्रकार से किसान आंदोलन बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और किसान अब भी पूरे जोश और जोश होश के साथ ही इस पूरे आंदोलन में लगे हुए हैं। जी नंदनी। जी बिल्कुल, तो आंदोलन पिछले 111 दिनों से अनूप लगातार जारी है, लेकिन बेहद अफसोसजनक है, आंदोलन तो चल रहा है, किसान अपने आंदोलन को लेकर बखूबी जा भी रहे हैं, लेकिन बातचीत का कोई सिग्नल नहीं, दूर दूर तक कोई उम्मीद बातचीत को लेकर नजर नहीं आ रही, और जब बातचीत नहीं हो रही है तो समाधान की भी कोई उम्मीद नजर नहीं आती। बिल्कुल नंदिनी जी, इसमें किसान नेताओं से हमने इस मसले को लेकर के बात की थी कि अभी कोई आगे की उम्मीद नजर नहीं आ रही। तो किसानों ने कहा कि सरकार को एक भ्रम है कि अब जिस प्रकार से अप्रैल के माह में किसान घर चले जाएंगे और आंदोलन टूट जाएगा, हो सकता है मार्च के बाद अप्रैल का जब महीना शुरू हो और उन्हें पता चले कि संख्या बल लगातार उतना ही है और बढ़ रहा है, तब उन्हें एहसास होगा कि आंदोलन बगैर बातचीत के या जब तक ये कानून रद्द नहीं होते तब तक समाप्त नहीं होगा, तो वार्ता का दौर फिर से जारी हो सकता है। जी शुक्रिया आपका अनूप, तमाम जानकारी के लिए। अब हमारे सहयोगी जगदीश प्रजापति कालावली से जुड़े हैं। जगदीश, लगातार आंदोलन जारी है और अगर बात करें प्रदेश में अलग अलग हलकों में भी अपने स्तर पर किसान नेता हो चाहे तमाम किसान हो, वो आंदोलन को आगे लेकर जा रहे हैं। अभी फिलहाल मैं सिरसा की बात करूं तो वहां किस तरह की तस्वीर नजर आती है? जी नंदिनी, बिल्कुल सिरसा के किसान हैं जो धरना स्थल पर अड़े हुए हैं। किसानों का 111वां दिन जो धरना प्रदर्शन का है वो पूरा हो चुका है। लेकिन नंदिनी, सिरसा जिला की बात की जाए तो सिरसा के किसानों ने एक रणनीति बना रखी है कि दिल्ली बॉर्डर पर जो हर गांव से 10 से 15 लोग हैं जो कूच होंगे। फसल की कटाई का बिल्कुल समय नंदिनी बिल्कुल ऊपर है, उसको लेकर किसान नेता है जो किसानों में जोश भरने का काम कर रहे हैं। गाँव गाँव जाकर प्रचार किया जा रहा है, कहीं साइकिलों पर जत्था रवाने किए जा रहे हैं, कहीं गाड़ियों से जो है गाड़ियों से जत्थे रवाने होकर दिल्ली बॉर्डर पर कूच कर रहे हैं। कहीं ना कहीं नंदिनी किसान नेताओं की ओर से भी किसानों में जोश भरने का काम किया जा रहा है। जी नंदिनी। जी बिल्कुल, और अब किसानों ने आगे किस तरीके से दबाव बनाया जाए आंदोलन में और सरकार जो है झुके, इसकी पूरी रणनीति जरूर बनाई है, लेकिन सरकार झुकती हुई नजर नहीं आ रही है। अब क्या लगता है आगे बातचीत को लेकर क्या कह रहे हैं किसान नेता? जी नंदिनी, हमारी कई किसान नेताओं से बात हुई, उनका यही कहना है कि सरकार को लग रहा है कि मार्च माह के अंतिम तक जो किसान है झुक जाएंगे। लेकिन किसान नेताओं की ओर से एक बात खुलकर सामने आ रही है कि वह किसान है जो झुकने वाले नहीं है। आने वाले दिनों में अप्रैल माह की बात करें, अप्रैल मई माह की बात करें तो किसानों का यही कहना है कि अप्रैल और मई माह में किसानों की संख्या दुगनी जो बॉर्डर पर दिखेगी, क्योंकि किसान है अभी खेतों में थोड़ा व्यस्त जरूर है, लेकिन किसान नेता है बार बार कह रहे हैं कि अगर किसान नेता किसी बातचीत को के लिए राजी नहीं है, अगर सरकार को किसानों की बात आखिर माननी ही पड़ेगी, उनको ये कानून है जो कानून लाए हैं उनको वापस लेना ही पड़ेगा। जी नंदिनी। चलिए शुक्रिया आपका जगदीश तमाम जानकारी के लिए। तो आंदोलन लगातार जारी है, 111 दिनों से ज्यादा हो चले हैं और लगातार बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं किसान, लगातार आंदोलन कर रहे हैं।
बातचीत को लेकर कोई अभी सिग्नल नहीं दिया गया है, न सरकार की तरफ से किसानों को अप्रोच किया गया है और ना ही किसान सरकार के पास जाकर बातचीत के लिए प्रस्ताव देकर आए हैं। तो अभी दोनों पक्ष अपने अपनी भूमिका में हैं। दोनों पक्षों की ओर से बातचीत के लिए एक दूसरे को अप्रोच नहीं किया गया है। तो 19 मार्च को किसान मुजाहरा लहर दिवस मनाएंगे, फिर 23 मार्च को शहीदी दिवस पर बॉर्डर पर धरना दिया जाएगा। 26 मार्च को आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर भारत बंद का आह्वान किया गया है और 28 मार्च को होलिका दहन के दिन कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी। और अब रुख करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता दें, पोषण पखवाड़े की आज से शुरुआत होगी। पोषण पखवाड़े की शुरुआत हो रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने जानकारी दी। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने जानकारी दी है। पोषण पखवाड़े की शुरुआत आज से हो रही है। 16 से 31 मार्च तक आंगनबाड़ी केंद्र तक गतिविधियां चलेंगी। विभिन्न विभागों के समन्वय के साथ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पोषण गीत एवं पोषण शपथ के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो गांव स्तर पर आयोजित किए जाएंगे आयुष कैंप, जहां पर बच्चों के पोषण का ध्यान रखा जाए। ये संदेश हर एक जन तक पहुंचाने के लिए पोषण पखवाड़े अब किए जाएंगे। कुपोषित बच्चों को लेकर यह अभियान चलाया जाएगा 16 से 31 मार्च तक। हमारे सहयोगी राकेश गुप्ता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, क्या जानकारी, आज से पोषण पखवाड़े की शुरुआत हो रही है, क्या एजेंडा इस पखवाड़े का? देखिए, बिल्कुल आप जानते हैं कि पोषण पखवाड़े की जो है शुरुआत है और ये जो जानकारी है ये जो महकमे की मंत्री हैं कमलेश ढांडा उन्होंने दी है। और जिस तरह से आप जानते हैं कि सरकार के ये कार्यक्रमों में एक रहता है, तो इसकी शुरुआत आज से होगी और ये 31 मार्च तक जो है जिला से लेकर आंगनबाड़ी केंद्र तक इसकी गतिविधियां चलने की जानकारी दी गई है और विभिन्न विभागों के समन्वय के साथ ये कार्यक्रम जो हैं आयोजित किए जाएंगे। 16 मार्च को जिला स्तर पर लॉन्च होगा ये जो पोषण पखवाड़ा है। पोषण गीत और पोषण शपथ के साथ ये कार्यक्रम शुरू होंगे। जिला खंड गांव से लेकर आंगनवाड़ी केंद्र तक पोषण वाटिका स्थापित करने के लिए पौधारोपण होगा। गांव स्तर पर कार्यक्रम जो है आयुष कैंप आयोजित किए जाएंगे। गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं, किशोरी तथा नौनिहालों के लिए आयोजित किए जाएंगे योगा सेशन और जागरूकता अभियान इस कार्यक्रम के दौरान। ये कार्यक्रम आज से शुरू होना है, आप जानती हैं, और 31 मार्च तक चलना है। इस दौरान सांस्कृतिक गतिविधियां भी होंगी और ड्रामा जो फोक ड्रामा है उनका आयोजन भी किया जाएगा। इन पोषण पंचायतों का आयोजन जो है अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने के लिए इसका लक्ष्य जो है रखा गया है। पोषण और व्यक्तिगत स्वच्छता पर सामूहिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस पखवाड़े के दौरान आशा वर्कर जो हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, घर घर जाकर महिलाओं, खासकर जो हैं बुजुर्ग महिलाओं को जागरूक करेंगी ताकि वे जो पोषण उनका पूरा रहे और वे पोषक तत्व जो हैं अपने आहार में शामिल करें। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से एनीमिया जांच के लिए विशेष कैंपों का इस पखवाड़े के दौरान आयोजन किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर पोषण पखवाड़े का जो मूल एजेंडा है वो यही है कि कुपोषित वर्ग को पोषण मिले, जागरूकता फैले और हर एक जन तक पोषण पहुंचे। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। गोहाना से आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है। सीआईए टीम की लूट गिरोह से मुठभेड़ की खबर गोहाना से सामने आई है। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई है। सीआईए ने मौके से 3 बदमाशों को काबू भी कर लिया है। एक लूट गिरोह और सीआईए की टीम के बीच मुठभेड़ हुई है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोहाना का ये मामला,
लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह और सीआईए टीम के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इसी बीच सीआईए की टीम ने मौके से 3 बदमाशों को काबू कर लिया है। तो सीआईए टीम और लूट गिरोह के बीच मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। 3 बदमाशों को एक तरफ सीआईए की टीम ने काबू कर लिया है, 3 बदमाशों को धर दबोचा है। वहीं दूसरी तरफ जो घायल बदमाश है उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लूट की वारदातों को अंजाम देता है ये गिरोह। सीआईए की टीम के साथ गिरोह की मुठभेड़ हुई और सीआईए की टीम को सफलता मिली है। 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है इस मुठभेड़ के दौरान। घायल बदमाश को अस्पताल ले जाया गया है और इस खबर पर हमारे सहयोगी सुनील जिंदल जुड़ चुके हैं। सुनील, ये जो लूट गिरोह है किस तरह की वारदातों को अंजाम देता रहा है और ये जो पूरी घटना हुई सीआईए और लूट गिरोह के बीच मुठभेड़ की, इसे लेकर जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए रात को जो है सीआईए पुलिस गश्त कर रही थी। इस दौरान जो सूचना मिली जो मुरगाना से खानपुर रोड है वहां पर कुछ युवक जो है लूट की योजना बना रहे हैं। तो जब सीआईए पुलिस ने उनका पीछा किया तो उन्होंने बदमाशों ने जो है पुलिस पर फायरिंग कर दी और जब सीआईए पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए उनको जो है पकड़ लिया है। फिलहाल एक जो बदमाश है उसके पैर में गोली लगी है और 3 बदमाशों को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस अभी जांच कर रही है और जो घायल बदमाश है उसको खानपुर पीजीआई में इलाज चल रहा है। तो पुलिस थोड़ी देर बाद से ऐसा खुलासा करेगी आखिर ये बदमाश किस गिरोह पे है और किसकी लूट की योजना का बना रहे थे, क्या क्या इनके पहले कितने मामले पर किस गिरोह से है ये अभी थोड़ी देर में पुलिस सामने खुलासा करेगी। फिलहाल पुलिस अभी इनसे पूछताछ कर रही है। कहीं ना कहीं पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। देखिए 4 बदमाश पकड़ने में सफलता हासिल हुई। पुलिस ने इससे पहले भी जो है 3 बदमाश पकड़े थे जो हरियाणा राजस्थान में जो है कई लूट के वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। कहीं ना कहीं अब जिस तरह देर रात के पुलिस के साथ मुठभेड़ में 4 बदमाश पकड़े गए हैं तो हो सकता है बड़ा खुलासा हो सकता है। तो मुहाना में फिर स्वर्ण की यहाँ 20 लाख की लूट का मामला हो सकता है, उससे भी ये बदमाश कहीं ना कहीं हो। तो पुलिस कुछ देर बाद जो है इस पूरे मामले में खुलासा करेगी। चलिए, शुक्रिया आपका सुनील तमाम जानकारी के लिए। तो सीआईए और लूट गिरोह के बीच मुठभेड़ हुई है जिसमें 3 बदमाशों को काबू में कर लिया गया है। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। चंडीगढ़ से आपको बता दें सीएम आवास पर एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दी है। जी हां, 2 कर्मचारी सीएम आवास के कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रूटीन प्रक्रिया के तहत सैंपल लिए गए थे जिसमें कुछ और कर्मचारियों की रिपोर्ट भी आना अभी बाकी है। आपको बता दें पहले भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल कोरोना पॉजिटिव आए थे और अब एक बार फिर सीएम आवास में कोरोना ने दस्तक दी है। हमारे सहयोगी राकेश गुप्ता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, क्या ताजा जानकारी अभी? देखिए, आप जानते हैं कि लगातार इन दिनों में फिर जो है कोरोना केसेस की जो आने की संख्या जो है बढ़ गई है संक्रमितों की, और ये जो है काफी दिनों के बाद ऐसा होने जा रहा है। चंडीगढ़ में भी जो है इसी क्रम में केस लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि हरियाणा प्रदेश में भी और देश में भी एक स्थिति बनी है। इसी में जो जानकारी मिली कि सीएम आवास पर 2 जो कर्मचारी हैं वो जो है संक्रमित पाए गए हैं और रूटीन प्रक्रिया के तहत के सैंपल लिए गए थे और अभी जो है कुछ कर्मचारियों की रिपोर्ट आना बाकी है। जानते हैं कि जब कोरोना का पूरे जोर था उस समय भी काफी संख्या में जो है सीएम रेजिडेंस पर जो सिक्योरिटी के लोग और अन्य लोग जो हैं संक्रमित पाए गए थे। मुख्यमंत्री स्वयं भी कोरोना पॉजिटिव रहे और हाल ही में आप जो मुख्यमंत्री के जो प्रिंसिपल ओएसडी हैं वो भी जो है कोरोना संक्रमित हुए हैं। ये 1-2 दिन पहले की बात है और मैदानता में उन्हें उपचार के लिए जो है दाखिल करवाया गया है। जी, चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अभी फिलहाल सीएम आवास से जो खबर मिल रही है 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में हलचल तेज हो गई है और लगातार मामले भी कोरोना के बढ़ रहे हैं प्रदेश में। आइए आपको बताते हैं कि पिछले 24 घंटे में कितने मामले हरियाणा में कोरोना के सामने आए।
तो बीते 24 घंटे में 420 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। गुरुग्राम में 81 और कुरुक्षेत्र में 79 नए मामलों की पुष्टि। यमुनानगर में 59 और पंचकुला में 40 नए मामले सामने आए हैं। फरीदाबाद और करनाल की बात करें तो यहां पर 31 नए मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अब तक 3077 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,75,557 केसेस कोरोना के सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में कोरोना से 300 मरीज ठीक भी हुए हैं। एक दिन में 300 मरीजों ने कोरोना को मात दी और ठीक हुए। इस खबर पर हमारे सहयोगी गगन जुड़ चुके हैं। गगन, अगर बात करें पेहोवा की तो फिलहाल अभी वहां क्या स्थिति कोरोना को लेकर? देखिए, कोरोना के लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसका कारण देखा जाए तो जो पेहोवा के सरकारी स्कूल के जो कर्मचारी हैं उनको भी विदाउट मास्क देखा गया है। और बात की जाए तो ना ही वो ग्लव्स का यूज करते हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। जिस हिसाब से देखा जाए तो कोरोना के लगातार बढ़ते केसेस का कारण भी ये स्टाफ नर्स होते हैं जो बिना मास्क के और बिना ग्लव्स के और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के काम करते हैं। जी बिल्कुल, लगातार लापरवाही जारी है और लापरवाही का ही आलम है कि आज लगातार मामले जो है बढ़ रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गगन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार स्थिति जो है बद से बदतर होती जा रही है। प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले एक तरफ बढ़ रहे हैं। देश की बात करें तो हालात और भी ज्यादा खराब महाराष्ट्र में इस वक्त, जिसका सीधा असर उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। बात करें उत्तर भारत में दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा की, तो लगातार मामलों में इजाफा कहीं ना कहीं बड़े खतरे का सिग्नल देता हुआ, और इसीलिए लगातार हेल्थ एक्सपर्ट्स भी यही चेतावनी लोगों को दे रहे हैं कि जो लोग लापरवाही कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, उन्हें समय रहते संभल जाना चाहिए, वरना स्थिति पहले से भी ज्यादा खराब हो सकती है। बीते 24 घंटों में हरियाणा में 420 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। ये मामला लगातार हर दिन और ज्यादा बढ़ता जा रहा है और कोरोना की इस दूसरी लहर को और भी ज्यादा खतरनाक मानकर चल रहे हैं हेल्थ एक्सपर्ट्स। इसीलिए सावधान रहिए और मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी लगातार करते रहें।